हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लिविंग सेल्स के लिए। लिविंग सेल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये हमारे पास मेजर सोर्स होते हैं। As such, carbohydrates are the first cellular constituent synthesized by green plants during photosynthesis from carbon dioxide and water on absorption of light. एज सच कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरह होता है कि जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दस लाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दस हमारे पास जो लाइट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी की सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। मतलब लाइट हमारे पास हर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चाहिए होती है, ये ज़रूरी होती है। The monosaccharide glucose is the central molecule in carbohydrate metabolism since all the major pathways of carbohydrate metabolism are connected with it. Figure 13.1। तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है वो हमारे पास एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि सारे जो मेजर पाथवेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वो ग्लूकोज से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हर मेजर पाथवे में ग्लूकोज रिक्वायर होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। तो मैं आपको फिगर 13.1 दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिगर 13.1 है। इसमें ओवरव्यू ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर में ग्लूकोज है और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऑक्सीडेटिव पाथवेज हैं और ये सिंथेटिक पाथवेज हैं। तो इन सारे पाथवेज में ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है। ग्लूकोज सेंट्रल मॉलिक्यूल है इन पाथवेज में। तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव पाथवेज में ग्लूकोज टूटता है और सिंथेटिक पाथवेज में ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीडेटिव पाथवेज कौन से हैं? ग्लाइकोलाइसिस है और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, यूरोनिक एसिड पाथवे है। और सिंथेटिक पाथवेज में मतलब अदर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, जैसे गैलेक्टोज फ्रक्टोज से ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से बनता है। लाइपोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ फैट, इससे भी ग्लूकोज बनता है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारे पास फिगर 13.1 थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ग्लूकोज इज utilized as a source of energy. It is synthesized from non-carbohydrate precursors and stored as glycogen to release glucose as and when the need arises. ग्लूकोज जो है वो हमारे पास यूटिलाइज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्लूकोज यूटिलाइज होता है बॉडी में। ये हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन। और जब भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो ये ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज को रिलीज करता है। द अदर मोनोसेक्राइड्स इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो दूसरे कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो हमारे पास हैं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स इज 70 to 100 मिलीग्राम पर DL, 4.5 to 5.5 mmol पर लीटर एंड इट इज वेरी एफिशिएंटली मेंटेन्ड एट दिस लेवल। फॉर डिटेल्स रेफर चैप्टर 36। तो जो हमारे पास फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में वो हमारे पास 70 to 100 मिलीग्राम पर DL है या 4.5 to 5.5 मिलीमोल पर लीटर है। और ग्लूकोज हमारे पास इस लेवल पे एफिशिएंटली मेंटेन होता है बॉडी में। और ये हमारे पास ग्लूकोज किस तरह मेंटेन होता है इस लेवल पर, तो इसकी डिटेल हमारे पास चैप्टर 36 में दी गई है। जब हम चैप्टर 36 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसमें। लिवर प्लेज अ की रोल इन मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। लिवर जो है वो हमारे पास एक की रोल प्ले करता है। वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता रहता है और स्टेबलाइज करता है, मतलब वो नॉर्मल लेवल पर रखता है ग्लूकोज को बॉडी में। 10 लिवर में बी अप्रोप्रिएटली कंसीडर्ड एज ग्लूकोज स्टेट मॉनिटर। इसलिए लिवर को हम ग्लूकोज स्टेट मॉनिटर भी कहते हैं क्योंकि लिवर का फंक्शन ग्लूकोज को मॉनिटर करना होता है, तो इसलिए इसका नाम है ग्लूकोज स्टेट मॉनिटर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।